उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। एक तरफ बीजेपी की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक लामबंद मोर्चे की शक्ल में बीजेपी के खिलाफ उतर चुके हैं और कांग्रेस की कमान प्रियंका वाड्रा संभाल रही हैं। लेकिन इस चुनावी जोर आजमाइश में मुद्दा वही है जिसे प्रधानमंत्री ने छुआ। यही वजह है कि पीएम के प्रयागराज पहुंचते ही मुद्दा आधी आबादी का उठ गया। अब क्या है इस मुद्दे का असर, देखिए इस रिपोर्ट में। सशक्तिकरण के जागरण का ये महोत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। आज मैनपुरी की धरती पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर किसी ने काम ठप किए हैं, कामों को रोका है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? माहौल चुनावी है और सियासत सत्ता हासिल करने की हो रही है। अभी तक यूपी के चुनावी मैदान में दो ही दल सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। पहला बीजेपी, जिसमें यूपी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाई है, तो दूसरी तरफ स्थानीय पार्टियों का जमघट साथ लेकर अखिलेश यादव एसपी के बैनर तले बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इस सियासी जोर आजमाइश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। वैसे ही विरोधी खेमों के टारगेट पर बीजेपी के साइलेंट वोटर आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विरोधियों को घेर कर चारों खाने चित कर दिया। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। दरअसल अवसर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का था, इसलिए सियासी तर्कश में मुद्दों के तीर सीमित थे, लेकिन पीएम मोदी ने तंज भरे तीर को विरोधी दलों के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया। यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए उठाए गए कदमों की पूरी फाइल खोली तो कांग्रेस में खलबली मच गई। लखनऊ में मौजूद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार करने में देर नहीं की। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। बीजेपी के महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी के तीर विपक्ष पर चले तो प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर दिखा दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के मुद्दे में नौजवानों के फैक्टर को भी जोड़ दिया। कि चाहे हमारे टीटी वाले हों, छात्र नौजवान जिनकी परीक्षा निरस्त हो गई, चाहे बीपीएड वाले हों, बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे जिससे इन्हें नौकरी और रोजगार के अवसर मिल सके। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले समाजवादी थे तो सम्मान दिया था, इनको सम्मान देने का काम किया था। अगर कोई आपकी समस्या का समाधान कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो आपकी समस्या का भी समाधान कर करके और तमाम नौजवानों को नौकरी और रोज दिलाने का काम करेंगे। माहौल चुनावी है, इसलिए आधी आबादी के साथ नौजवानों को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये साइलेंट वोटर है, किस तरफ जाएगा इसका कोई दावा नहीं कर सकता। यही वजह है कि उन्हें लुभाने के लिए बीजेपी विकास का दांव चल रही है, तो दूसरी सियासी पार्टियां भी अपने चुनावी पासे फेंक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता,
जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।